हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की छठी क्लास की हिंदी की किताब का 11वां चैप्टर चंबल की आत्मकथा। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या है। पहले प्रश्न में जो ये शब्द लिखे हैं उनको आपको बोलकर बताना है कि क्या लिखा हुआ है। तो पहला शब्द है विंध्याचल, फिर है विभीषिका, फिर है सुब्रत, फिर है आप्लावित, फिर है अक्षुर, उसके बाद है कायाकल्प। फिर है आपका अगला प्रश्न, सोचें और बताएं। इसमें पहला है यह पाठ किस विधा में लिखा गया है। तो यह जो पाठ है वो आत्मकथा विधा में लिखा गया है। अगला है चंबल नदी ने किन किन नदियों के उपकार का बदला चुकाने की बात कही है। तो चंबल नदी ने बामनी, सीप, वेशकुराल, घोड़ा पछाड़, कुन्नू, पार्वती, परवन, आहू, काली सिंध और बनास नदियों के उपकार का बदला चुकाने की बात कही है। फिर है अगला प्रश्न कि नदी किस ऋतु में अहंकारी और अमर्यादित हो जाती है। आंसर होगा चंबल नदी वर्षा ऋतु में अहंकारी और अमर्यादित हो जाती है। तो नदी का नाम है चंबल नदी, किस ऋतु में होती है, वर्षा ऋतु में। आपका अगला प्रश्न है, ये है बहुविकल्पीय प्रश्न, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको देखना है कि कौन सा सही है। पहला है चंबल नदी का उद्गम स्थान क्या है। मतलब चंबल नदी है वो कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। तो चंबल नदी का उद्गम स्थान है मध्य प्रदेश का वाला आंसर सही है आपका। फिर है चंबल नदी पर बना राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, गांधी सागर या राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर या कोटा बैराज। आंसर होगा खा वाला राणा प्रताप सागर। तो चंबल नदी पर बना राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है राणा प्रताप सागर बांध। फिर है आपका अगला प्रश्न, कथन के सामने सत्य या असत्य पर निशान लगाइए। जो कथन सही है उस पर सही का निशान और जो गलत है उस पर गलत का निशान। उसके आगे आपको लिखना है असत्य, जो सही है उसके आगे आपको लिखना है सत्य। पहला है चंबल को प्राचीन काल में चमरवती के नाम से जाना जाता था। चमरवती के नाम से जाना जाता था, ये वाक्य सही है कि गलत है। तो ये गलत है, तो हम लिखेंगे असत्य। फिर है चंबल नदी यमुना नदी में मिल जाती है, ये वाक्य सही है, तो हम लिखेंगे सत्य। फिर है जयपुर चंबल नदी के किनारे बसा है, ये गलत है, हम लिखेंगे असत्य। है भैंसरोड कोटा जिले में है, ये गलत है, हम लिखेंगे असत्य। तो पहला असत्य है, फिर सत्य है, फिर असत्य, फिर असत्य। फिर है आपका अगला प्रश्न, मिलान कीजिए। एक तरफ दिए हुए हैं बांध और आपको बताना है कौन से ज़िले में ये बांध बनाए गए हैं, कौन से ज़िले में निर्मित हैं। पहला है जवाहर सागर बांध, तो ये होगा आपका आंसर बूंदी कोटा। फिर है गांधी सागर बांध, ये है मंदसौर। कोटा बैराज कोटा में है। राणा प्रताप सागर बांध है चित्तौड़ में। फिर आपका अगला प्रश्न है, ये है अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है परमाणु नगरी किसे कहा गया है। आंसर होगा रावत भाटा। तो आंसर होगा परमाणु नगरी रावत भाटा को कहा गया है। फिर है राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है राणा प्रताप सागर बांध। फिर है आपके लघु उत्तरात्मक प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है चंबल नदी से हमें क्या क्या लाभ है। आंसर होगा चंबल नदी पर 3 बांध जो हैं गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बनाए गए हैं। इनसे क्या है, राजस्थान मध्य प्रदेश में सिंचाई और मिट्टी संरक्षण हुआ है। चंबल नदी के जल की शीतलता पाकर मुख्य धारा से भटके लोग सात्विक जीवन की ओर लौट आए हैं। आज भी अनेक परिवार चंबल के सानिध्य में शहर की चकाचौंध से दूर जीवन जी रहे हैं। चंबल नदी के पास रहकर वे आगे बढ़ रहे हैं और बंदूक की जगह उन्होंने अपने हाथों में कलम ले ली है। आपका अगला प्रश्न, बांध क्यों बनाए जाते हैं। आंसर होगा बांध बनाने से बहुत लाभ है। बांध बनाकर नदी का पानी खेतों में सिंचाई के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जिससे खेती अच्छी होती है, खेती लहलहाती है। नदियों का पानी बांध के द्वारा शुद्धिकरण करके पीने योग्य बनाया जाता है और लोगों की प्यास बुझाई जाती है। बांध के द्वारा बाढ़ को भी रोका जाता है और पानी से बिजली बनाकर घरों में रोशनी की जाती है। तो बांध के द्वारा क्या होता है, बाढ़ भी रोकी जाती है, बाढ़ नहीं आती और जो पानी होता है उससे बिजली बनाई जाती है और जो हमारे घर में बिजली आती है हमारे घर में रोशनी होती है।
तो पानी से बिजली बनाकर घरों में रोशनी की जाती है। फिर है आपका अगला प्रश्न, नदियों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए। आंसर होगा नदियों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसमें कूड़ा कचरा नहीं डालना चाहिए, गंदगी नहीं डालना चाहिए, उसमें नहाना नहीं चाहिए, कपड़े नहीं धोना चाहिए, जानवरों को नदियों में नहीं नहलाना चाहिए। कल कारखानों का जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, शहर के गंदे नालों, मृत जानवरों के शव इनमें नहीं फेंकने चाहिए। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, नदियों को हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए और उसमें गंदगी नहीं डालनी चाहिए, जानवरों को नदियों में नहीं नहलाना चाहिए, उसमें कपड़े नहीं धोना चाहिए। शहर के गंदे नाले होते हैं, मृत जानवर होते हैं, उनके शव उसमें नहीं फेंकने चाहिए और शहर के जो नाले होते हैं उनका पानी नदियों में नहीं जाना चाहिए। कल कारखाने वगैरह होते हैं, उनका जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, बेकार के जो पदार्थ होते हैं वो नदियों में आ जाते हैं, वो नहीं आने चाहिए। ये सब होने से क्या होगा, नदियाँ जो हैं वो एकदम साफ़ रहेंगी, प्रदूषित नहीं होंगी। फिर है आपका अगला प्रश्न, ये है दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, चंबल नदी हमारे किस व्यवहार से दुखी है, अपने शब्दों में लिखिए। आंसर होगा चंबल नदी हमारे अनेक व्यवहार से दुखी है। तो बरसात के दिनों में जब पूरे क्षेत्र का पानी उमड़ पड़ता है तो क्या होता है, तो वो थोड़ी सी अहंकारी और अमर्यादित हो जाती है। उसका यह वेग बाढ़ का रूप धारण कर लेता है, मतलब बाढ़ आ जाती है। इसके लिए उसे दोषी ठहराने से पूर्व हम मनुष्यों को अपनी गलतियों के बारे में सोचना चाहिए। तो हमको चंबल नदी को दोष नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें देखना चाहिए कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, पेड़ों को काट देते हैं, अवैध खनन करते हैं। इससे क्या होता है, जो चंबल नदी है वो उफान पर आ जाती है। खतरे के निशान से ऊपर होते ही हमें सावधान हो जाना चाहिए। जब उसका वेग प्रचंड होता है तो दुखांतिका घटित होती है, मतलब बुरी घटनाएं घट जाती हैं। इससे चंबल नदी को बहुत दुख होता है। तो हमारी सजगता इसे कलंक से बचा सकती है। तो हम कहते हैं कि चंबल नदी में हमेशा क्या होता है, बाढ़ आती है। इसका दोष हमें चंबल नदी को नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें देखना चाहिए कि हम कहाँ पर गलत हैं। फिर है आपका अगला प्रश्न, चंबल नदी के किनारे कौन कौन से दर्शनीय स्थल बने हुए हैं, कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जो देखने योग्य हैं। आंसर होगा चंबल नदी के किनारे शोरायपाटन में केशव जी व मुनि सुब्रत नाथ का मंदिर तथा अजीज मक्की साहब की दरगाह जो है वो देखने योग्य स्थान है। इसके अलावा चंबल नदी पाली धाम व रामेश्वर धाम तीर्थ से होकर भी निकलती है। तो पाली धाम में झरेल के बालाजी व रामेश्वर धाम में चतुर्भुज नाथ जी का आशीर्वाद चंबल नदी को मिला है। सवाई माधोपुर का रामेश्वर धाम त्रिवेणी सीप व बनास के अथाह का परिचायक है। और चंबल नदी के किनारे धौलपुर ज़िले में कुदिन्ना गांव में बाबू महाराज के थान की घंटियों से मन शक्ति से भर जाता है। धौलपुर में चंबल सफारी में नौका विहार करते पर्यटक चंबल के खौफनाक जीवन पर सरसता व आनंद लेते हैं। तो क्या क्या है यहाँ पर दर्शनीय स्थान, चंबल नदी के किनारे क्या है, शोरायपाटन में केशव जी व मुनि सुब्रत नाथ का मंदिर है और अजीज मक्की साहब की दरगाह है। और पाली धाम में झरेल के बालाजी और रामेश्वर धाम में चतुर्भुज नाथ जी का आशीर्वाद चंबल नदी को मिला है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत से दर्शनीय स्थान हैं और धौलपुर में चंबल सफारी में लोग नौका विहार करते हैं और यहाँ पर नौका विहार करते हुए जो पर्यटक हैं वो बहुत खुशी के साथ, आनंद के साथ इस नौका विहार का आनंद लेते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि चंबल नदी राजस्थान के किन किन जिलों में होकर निकलती है। आंसर होगा चंबल नदी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के चौरासीगढ़ में प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोडगढ़ तहसील में चंबल पर जल राणा प्रताप नाम का बांध बना है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। भैंसरोडगढ़ किला राजस्थान का बेल्लोर कहलाता है। चंबल नदी राजस्थान के 6 जिलों से होकर गुजरती है। ये ज़िले हैं चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली व धौलपुर। तो चंबल नदी के लिए कोटा में उद्यान बनाया गया है। कोटा में ही चंबल पर कोटा बैराज नाम का बांध बना हुआ है। फिर है आपका अगला प्रश्न, प्रदूषित शब्द जो है वो प्राधन दूषित शब्द से बना है।
तो कुछ शब्दांश शब्द के प्रारंभ में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं तो उनको कहते हैं उपसर्ग। जो बाद में लगते हैं वो कहलाते हैं प्रत्यय। जैसे प्रदूषित शब्द में प्र उपसर्ग है क्योंकि ये दूषित शब्द से पहले लगा है। तो पाठ में प्र उपसर्ग से बने शब्द छांटिए। आप भी हार शब्द में निम्न उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाइए। तो ये आपके शब्द हैं प्र, वी, उप, आ। इसमें हार शब्द लगाकर आपको बनाना है। और फिर है सु उपसर्ग लगाकर आपको 3 शब्द बनाने हैं। इसका जो आंसर है वो होगा पाठ में प्र उपसर्ग से बने शब्द छांटिए। तो ये हो गए प्रताप, प्रचंड, प्रियतम, प्रभा। फिर है हार शब्द में निम्न उपसर्ग जोड़कर आपको बनाने हैं। तो प्रा में हमने हार लगाया तो बन गया प्रहार, बी में हार लगाया तो बन गया विहार, उप में हार लगाया तो बन गया उपहार, आ में हार लगाया तो बन गया आहार। सु उपसर्ग लगाकर 3 शब्द बनाएंगे, सुयोग, सुगम और सुयश। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर। इसके आगे के जो प्रश्न हैं वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए। और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। शेयर भी कर दिया करिए। थैंक यू।